श्रोताओं, काव्य मंजरी 58 पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, इस पर मैं कविता सुनाता हूँ। आज भी आपके सामने एक कविता लेकर प्रस्तुत हूँ। जब कोरोना हुआ था तो लोगों को लगा कि इस तरह की घटना आप न कहें, उस तरह की जो विपत्ति थी, जो आपदा आ गई, उससे लगा कि अब तो भगवान के ऊपर भरोसा ही उठ जाएगा। जब इस तरह के हादसे होंगे तो फिर पूरे संसार में, पूरी दुनिया में लाशें बिछ गई। तो उस तरह के हादसे से तो लगता है कि भाई अब तो कुछ रहा, लगता है कुछ नहीं रहेगा, सब कुछ उजड़ जाएगा, पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, प्रलय जैसा बिल्कुल दृश्य उपस्थित हुआ। लाशें ही लाशें, गांवों में, शहरों में, सड़कों पर, खेतों में, नदियों में, घाटों पर, पता नहीं लगा कि सिर्फ लाशें ही बिछ जाएंगी, दुनिया में अब कोई बचेगा नहीं। तो कवि की जो कविता है, इसमें सूक्ष्म का विराट के प्रति विद्रोह है। पूछता है विराट से, सूक्ष्म पूछता है कि आपने ऐसा क्यों किया, आपने ऐसा क्यों किया। मंदिर बंद हो गया तो जो अगर भगवान थे मंदिर में तो फिर साल, 2 साल, 1.5 साल, 2 साल तक जो मंदिर बंद रहे, पूजा तो कोई किया नहीं। तो इसका मतलब है कि मंदिरों में भगवान नहीं थे, भगवान भी भाग गए मंदिर छोड़कर, तभी तो मंदिरों में ताला लग गए, कोई पूजा हुई नहीं। तो ऐसे में पूर्ण रूप से आस्तिक हूँ, लेकिन फिर भी एक कविता एक विद्रोह कह सकते हैं, विराट के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। तो आप सुनिए, आपको एक कविता कैसी लगती है। हम तेरी पूजा करते हैं ताकि हम आबाद रहें, हम तेरी पूजा करते हैं ताकि हम आबाद रहें, नहीं इसी के खातिर की तुमसे ही हम बर्बाद रहें, नहीं इसी के खातिर की तुमसे ही हम बर्बाद रहें। अगर अरे विधाता कौन कहा था रचना तुम्हें रचाने की, अरे विधाता कौन कहा था रचना तुम्हें रचाने की, अगर तुम्हें परवाह नहीं रचना की जान बचाने की, अगर तुम्हें परवाह नहीं रचना की जान बचाने की। एक बीमारी आई क्या मंदिर छोड़े तुम भाग गए, एक बीमारी आई क्या मंदिर छोड़े तुम भाग गए, 1 साल तक थे फरार, 1 साल तक थे फरार, मानवता थी अब जाग गई, रचना की जान बचाने की नहीं कोई तैयारी थी, रचना की जान बचाने की जब कोई नहीं तैयारी थी, तब 1 साल तक थे फरार, यह कैसी तेरी फरारी थी, तुम 1 साल तक थे फरार, यह कैसी तेरी फरारी थी, बीच सड़क पर तांडव करती
रहती जहाँ बीमारी थी, बीच सड़क पर तांडव करती रहती जहाँ बीमारी थी, मंदिर छोड़ फरारी की भी क्या तेरी लाचारी थी। यह विराट से सूक्ष्म पूछ रहा है कि मंदिर छोड़कर आप भाग गए, फरार हो गए, ऐसी फरारी की क्या लाचारी थी, क्यों भाग गए, मंदिर में रहते। मंदिर छोड़ फरारी की भी क्या तेरी लाचारी थी, जब तुम भी एक लाचार प्राणी हो, जब तुम भी एक लाचार प्राणी हो, क्यों तुम बन विधाता हो, जब तुम भी एक लाचार प्राणी हो, तब तुम क्यों बने विधाता हो, जिसको जीवन और मरण में अंतर नहीं बुझाता हो, जिसको जीवन और मरण में अंतर नहीं बुझाता हो, कुछ भी अब तक नहीं मिला है मंदिर तेरे धोने में। एक भक्त कह रहा है, एक भक्त जो है भगवान से अपनी नाराजगी प्रकट कर रहा है। कुछ भी अब तक नहीं मिला है मंदिर तेरे धोने से, अंध भक्ति में लगे हुए हैं अब तक जीवन खोने से। तुम्हारी भक्ति में जो भी समय हमने दिया उसमें कुछ मिला नहीं। ऑक्सीजन बिन 1 करोड़ को जग में तुमने मारा है, ऑक्सीजन बिन 1 करोड़ को जग में तुमने मारा है, उसको छोड़ा बिन मारे तुम कैसे तुम्हें गवारा है। बलात्कारी दंगाई को दंडित करने का मौका था, बलात्कारी दंगाई को दंडित करने का मौका था, मार मार कर करते भुरता तुम्हें लगाना चौका था। भक्त कह रहा है कि आप निर्दोषों को आपने मारा। अगर जो दंगाई हैं, जो दुनिया में जो अपराधी हैं, उनको मारते, कितना सुंदर मौका था मारने का उनको, लेकिन उनको तो मारे नहीं, सिर्फ निर्दोष लोगों को मार दिया। और आगे भक्त क्या सलाह दे रहा है सुनिए। कोई नहीं बदनामी होती, अच्छा मिला बहाना था। असल में होता क्या है कि जब भी किसी की मौत होती है तो सब लोग भगवान को दोष दे देते हैं, और लोग कहता भी है कि अरे भाई भगवान अपने ऊपर अपजस नहीं लेते हैं, तो भगवान को दोष देता है कि ये जो मौत हुई ना, ये इसके कारण भगवान है। तो भक्त सलाह दे रहा है, कोई नहीं बदनामी होती, अच्छा मिला बहाना था, सब कहते हो गई बीमारी, सब कहते हो गई बीमारी, मुश्किल उसे बचाना था, सब कहते हो गई बीमारी, मुश्किल उसे बचाना था। सब यही कहते बीमारी हो गई इसलिए मर गए। आप भी दोष मुक्त रहते, आपको कोई दोषी नहीं कहता, कोई दोषी नहीं ठहराता। पल पल जाने हुक रही थी
तेरी फूंक जरूरी थी, गाढ़ा वक्त गवाया तूने, क्या तेरी मजबूरी थी। एक एक सांस के लिए लोगों की जिंदगी चली गई। कहता है पल पल जाने हुक रही थी, बस थोड़ी देर में, कुछ ही क्षण में प्राण टूट जा रहे थे। तेरी फूंक जरूरी थी, यानी अगर तुम चाहते तो ऑक्सीजन के बिना लोग नहीं मरते। मानवता जब बिलख रही थी, आया ना साथ निभाने को, कौन जाएगा मंदिर तेरा, कुछ भी वहां चढ़ाने को। तुमने ऐसा कर दिया कि विश्वास लगता है लोगों का उठ जाएगा। कौन अब मंदिर जाएगा, कौन वहां चढ़ावा चढ़ाएगा। मंदिर होगा अंधकार में, दीपक कौन जलाएगा, मंदिर होगा अंधकार में, दीपक कौन जलाएगा। धूप दीप नैवेद्य थाल में, आरती कौन लगाएगा, बंद पड़ा था 2 सालों तक, मंदिर कौन जगाता था। ऐसा होता है कि जो पुजारी होते हैं सुबह ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को ताली ऐसे ऐसे लगाकर जगाते हैं। ठाकुरवाड़ी में ऐसा देखा जाता है, ऐसी परंपरा है। तो उसी बात का जिक्र है। बंद पड़ा था 2 सालों तक, मंदिर कौन जगाता था, घी का दीपक थाल कपूर की, आरती कौन लगाता था। खुद रहता हूँ फूस झोपड़ी, पक्का तेरा बनवाता हूँ, खुद रहता हूँ फूस झोपड़ी, पक्का तेरा बनवाता हूँ। भीख मांग कर चंदा लेकर, मंदिर खूब सजाता हूँ, भीख मांग कर चंदा लेकर, मंदिर खूब सजाता हूँ। धूप दीप नैवेद्य आरती, जमकर रोज लगाता हूँ, धूप दीप नैवेद्य आरती, जमकर खूब लगाता हूँ। रेल हादसे पुल हादसे, कभी कोरोना पाता हूँ। यही परिणाम है तुम्हारी पूजा का, यही परिणाम है। कभी रेल हादसे होते हैं, कभी पुल हादसे होते हैं। भीड़ हो गई तो पुल धंस जाती है, पुल गिर जाती है, जिसको ओवर ब्रिज कहते हैं। कई स्टेशनों पर पुल गिरने से सैकड़ों लोग मर गए। कभी कोरोना पाता हूँ, कभी कोई इस तरह के हादसे होते हैं, दुर्घटनाएं होती हैं, और कभी ऐसी बीमारी आती है कि पूरे दुनिया में प्रलय मच जाता है। तो ये जो हमारी कविता है, सूक्ष्म का विराट के प्रति विद्रोह है। यह कविता कैसी आपको लगी? लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।